हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उसे हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि जो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम काउंट कैसे करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O2 है, तो इसमें नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे 2 लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम अब कितने हो जाएंगे? मतलब 2 ये और यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा क्या? न्यू और एटम्स कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर हम ले लें हाइड्रोजन, ठीक है, H2 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो अब कितना टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे? ये 3 और ये 2, इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम 6 हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम CO2 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? अभी तो 2 हैं। ठीक है, और कार्बन के कितने हैं? और कार्बन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे देखेंगे कार्बन के 1 एटम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे O के साथ में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे C के साथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 4 कर दिया तो ये 4 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है SO4 का होल थ्राइस, ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें, अगर सल्फर को देखते हैं कि सल्फर के कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो सल्फर के देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये दोनों के लिए होगा, ऑक्सीजन सल्फर के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे? 3। और ये ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करते थे 4 2 जा 8, वैसे ही हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम अब कितने हो गए? 12 हो गए। अब सेम अगर हम ऐसे यहाँ पे क्या कर दें? 3 कर दें। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका अब यहाँ पे हम नया एक मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये जो थ्राइस लगे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ ये है। ठीक है, ये Al2 के लिए ये नहीं लगेगा। तो अगर हम आपसे पूछें Al के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो हम क्या कहेंगे? 2। ठीक है, और अगर हमने ये कहा कि सल्फर के कितने नंबर ऑफ एटम हैं, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 3 लगे हुए हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे? 3। और उसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो 4 3 जा 12 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब यहीं पे अगर हमने ऐसा कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 3 है ये सबके साथ लगेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो अब हम
क्या करेंगे, देखेंगे कि एल्यूमिनियम के यानी कि Al के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं सल्फर के लिए, तो 3 पहले से ही था, तो 3 3 जा उसके लिए 9 हो गया। एंड देन ऑक्सीजन का काउंट करेंगे तो कितना जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए एटम ऑक्सीजन के, 36 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे, अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है इक्वेशंस, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पे, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले उस कंपाउंड को लेते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, किसमें मैक्सिमम है। तो चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इससे हमसे नहीं मतलब है, बस उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं उस रिएक्शन में मैक्सिमम होने चाहिए। तो हम यहाँ इसको देखते हैं, ये दोनों बड़े बड़े हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड देखते हैं किस में है, तो इसमें देखते हैं 2 हाइड्रोजन है और कितने हैं ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हैं, ठीक है। 2 and 4 6 एंड 1 सल्फर 7 टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितने हैं 7 एटम्स हैं। और इसमें देखते हैं 4 ऑक्सीजन है, सल्फर का 1 है और जिंक 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 6 हैं। तो हम किससे अपना स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, इससे, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एटम्स 7 है, ठीक है। तो अब कंपाउंड मिल गया हमको कि यहाँ से हमको बैलेंस करना है। तो हम अब इसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है देखना, कि इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड में कौन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन है, क्योंकि टोटल इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में कि क्या ऑक्सीजन 4 है, हाँ 4 है, तो ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। फिर हम क्या देखेंगे कि इसके बाद में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक, ये भी बैलेंस हमारा हो गया। सल्फर देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर भी 1 है, दोनों ये बैलेंस, यानी कि हमारा हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दोनों बोथ साइड में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक। अब हम देखेंगे क्या जिंक क्या है, जिंक भी बैलेंस है, एक इधर है और एक इधर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है रिएक्शन ये बैलेंस है, ये केमिकल इक्वेशंस हमारा बैलेंस है, ठीक। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस है। तो बैलेंस करने क्वेश्चन को बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अकेला एक एटम होगा उसको देखेंगे कि पहले ये क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट पोर्शन हमारा है इसमें आयरन 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं 3 है। तो यहीं से पता चल गया कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले हम कंपाउंड को पिक करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें है, इसमें 3 कितने हैं, 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 7 हो गए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 7 हो गए। तो इसी से हम अपना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन से हैं। तो ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4 है, ठीक है। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कि क्या ऑक्सीजन यहाँ 4 है, नहीं है। तो हम 4 करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4 यहाँ पे भी हो गया और 4 यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ
ऑक्सीजन हो गया। अब हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 कर लिख देते हैं तो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड में क्या हो जाएगा, आयरन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, अब हमारा ये भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक। तो बचा क्या, हाइड्रोजन। अब इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 8। और हम प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ओनली 2। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 करने के लिए अगर इसके साथ हम 4 से, यहाँ पे हमने 4 राइट कर दिया, रख दिया, तो क्या हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। तो हमारा अब क्या हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जब हमारा इक्वेशंस बन के आएगा, ये ऐसे बन के आएगा, 3Fe + 4H2O एंड देन Fe3O4 फिर 4H2, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड में इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग को अपने बुक में जो भी इक्वेशंस दिए होंगे उसको चेक करेंगे कि वैलेंस है कि नहीं है। ओके, थैंक यू।